जो भी स्टूडेंट्स बिटसेट 2023 के लिए अपियर हो रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये सपना जरूर होगा कि बिट्स पिलानी में उनको जो है सीएस ब्रांच मिले। लेकिन ये चीज जो है हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि सीएस ब्रांच के लिए आपको बिटसेट में एक अच्छे खासे स्कोर की जरूरत है। लेकिन अगर मैं ये चीज आपको बोलूं कि आपको बिट्स पिलानी में सीएस ब्रांच मिल सकती है, वो भी सिर्फ बिटसेट में आपको 180 मार्क्स लाने पर, तो क्या आप इस चीज का यकीन मानेंगे? तो इसका सिंपली जवाब है हाँ, ये चीज आपके लिए जरूर से पॉसिबल है अगर आप ड्यूअल डिग्री के लिए जो है यहाँ पे ऑप्ट करते हो। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि आखिर ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता क्या है, ये एमएससी डिग्री होती क्या है, और किस तरीके से ड्यूअल डिग्री जो है आपको बिट्स पिलानी के कैंपस में अलॉट की जाती है, क्या प्रोस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, और ड्यूअल डिग्री के कट ऑफ इतने कम क्यों जाते हैं, और क्या जो है सी एस ट्रिपल ई एज अ ड्यूअल डिग्री आपको मिलना जो है काफी ज्यादा हार्ड होता है, एंड जो ड्यूअलाइट्स रहते हैं क्या उनको प्रेफरेंस नहीं मिलता है कैंपस के प्लेसमेंट्स में। इस तरीके के सवाल कई सारे हमें सुनने को मिलते हैं। तो ये सारे सवाल आपके इस वीडियो के थ्रू अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो 180 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं ये किस बेसिस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए जो है बिटसेट के कट ऑफ का एक वीडियो हम लोग जो है पब्लिश कर चुके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को चेक नहीं किया है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके इसे जरूर से जो है आप चेक करिएगा। अब बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, और जो भी टाइम बचा है उसमें आपको यहाँ पे बेस्ट देना है। तो इसके लिए हमने आपके लिए जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया है जो कि लास्ट टाइम पे आपकी एफिशिएंसी को काफी अच्छा बूस्ट दे सकता है। आप अपने पूरे कोर्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से कवर अप कर पाओगे, और इसके अंदर हर एक वो रिसोर्स मौजूद है जो कि आपके स्कोर को यहाँ पे बूस्ट कर सकता है, जिसमें आपके जो है मॉक टेस्ट आ जाते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स आ जाते हैं, आपके क्वेश्चन बैंक आ जाता है, और बहुत कुछ जो है आपको इस कोर्स में देखने को मिलता है। तो इसकी जो कोर्स डिटेल्स की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ काफी लिमिटेड टाइम के लिए जो है यहाँ पे आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल रहा है 1000 रुपीज ऑफ का। तो इस कोर्स को जरूर से जो है आप चेक करिएगा, विजेता बैच जो है आपको यहाँ पे विजेता जरूर बना सकता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे सवालों पे आए जो कि स्टूडेंट्स के मन में आ रहे थे कि आखिर ये ड्यूअल डिग्री होती क्या है, यहाँ पे आपको ये जो 2 डिग्री मिलती है ये कौन सी 2 डिग्री होती है। तो देखिए, यहाँ पे एक तो हो जाती है आपकी एमएससी डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक आपकी होती है एमएससी डिग्री, जिसमें से आपको इन 5 डिग्री में से कोई एक डिग्री जो है अलॉट होती है। एक होती है आपकी बायोलॉजिकल साइंसेस, एक होती है आपकी केमिस्ट्री, एक होती है इकोनॉमिक्स, एक होती है मैथमेटिक्स एंड एक होती है फिजिक्स। तो टोटल आपकी 5 एमएससी ब्रांचेस यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ आपको जो है एक बी ऑनर्स की डिग्री मिलती है, जो कि होती है आपकी या तो हो सकती है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग। तो इनमें से कोई एक जो है आपको बी डिग्री भी देखने को मिल जाती है। अब अगर हम जाने की एमएससी डिग्री आखिर होती क्या है, क्या ये जो एक कॉमन सी एमएससी डिग्री हमें लोकल कॉलेजेस में देखने को मिलती है, क्या ये वो है? तो देखिए, ये हो जाती है आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम विदाउट एनी इंटरमीडिएट बीएससी डिग्री। ज्यादातर कॉलेजेस में अगर आप देखोगे तो आपको एक बीएससी डिग्री देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको एमएससी रहती है। बट यहाँ पे बिट्स पिलानी की जो डिग्री है वो काफी ज्यादा अलग होती है, और यहाँ पे आपको बीएससी करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका जो है एमएससी होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपके एमएससी डिग्री में एडमिटेड रहते हैं उनको कोई ना कोई बी की डिग्री मिल ही जाती है, या फिर जो है आपकी बी फार्मा भी देखने को मिल जाती है। तो बी फार्मा के चांसेस बहुत ही कम आते हैं। अगर आपने एक डिसेंट सा भी सीजीपीए ले आया तो आपको कोई ना कोई बढ़िया सी बी डिग्री मिल ही जाएगी। और इसमें क्या रहेगा, आपके जो है साइंस स्ट्रीम के भी कोर्सेस होंगे यानी कि एमएससी के कोर्सेस, और साथ ही साथ आपके इंजीनियरिंग के भी कोर्सेस होंगे। तो टाइम टेबल को जो है इस हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है कि आपको ज्यादा लोड भी नहीं आए और आपकी दोनों डिग्रियां जो है पैरेलली कंप्लीट हो जाए। तो 5 साल जैसे ही आपके यहाँ पे खत्म होंगे, आप जो है उस हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको किस डिग्री में ज्यादा इंटरेस्ट आया, या तो हो सकता है आपको एमएससी में ज्यादा इंटरेस्ट आया हो तो आप उस डिग्री की साइड बढ़ गए, या फिर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप उस साइड जो है यहाँ पे रुक कर गए। तो यहाँ पे एमएससी डिग्री के बहुत ही बढ़िया आपको एडवांटेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे ड्यूअल डिग्री आपको किस तरीके से अलॉट की जाती है, तो देखिए, जो आपकी एमएससी डिग्री होती है वो आपको अलॉट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर बिटसेट स्कोर।
बिटसेट में आउट ऑफ 390 आपका जो भी स्कोर बन रहा होगा उसके बेसिस पे आपको एमएससी डिग्री मिलेगी। और ये चीज भी मेरे हिसाब से आपको पता होगी कि इस बार आपके 2 अटेम्प्ट होंगे, तो जो भी अटेम्प्ट में आपका बेस्ट स्कोर होगा उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपका स्कोर आ जाता है, फाइनल स्कोर आपके हाथ में रहता है, तो जब आपकी इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है उससे पहले यहाँ पे आपके प्रेफरेंसेस फिल कराए जाते हैं कि आप किस डिग्री को जो है ऊपर रखना चाहते हो। तो कोई स्टूडेंट को अगर मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो उसने एमएससी मैथ्स को ऊपर रखा, उसके बेसिस पे अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा तो आपको मैथ्स मिल जाएगी। ई को अगर आपने ऊपर रखा है तो ई को मिल जाएगी। इस तरीके से आपको आपकी ड्यूअल डिग्री मिल जाती है। और अगर हम बात करें कि बी डिग्री आपको किस तरीके से मिलती है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर एंड होगा और आपका जो सीजीपीए बन रहा होगा दोनों ही सेमेस्टर्स का, ठीक है ना, मतलब एसजीपीए होता है आपका सेमेस्टर का और सीजीपीए आपके पूरे यहाँ पे जितने सेमेस्टर्स हो चुके उनका मिला के होता है। तो फर्स्ट ईयर का जो एंड का सीजीपीए होगा उसके बेसिस पे आपको बी डिग्री मिलेगी। और इसमें भी फिर प्रेफरेंसेस जो है फिल्ड कराए जाते हैं कि प्रेफरेंस में आप जो है फर्स्ट पे किसको रखना चाहते हो। कुछ स्टूडेंट्स अगर सीएस में ही इंटरेस्टेड है तो वो सीएस को टॉप पे रखते हैं। किसी को सीएस मिल भी जाए, मतलब उसका सीजीपीए अच्छा आ रहा हो, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो है मैकेनिकल की साइड ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो मैकेनिकल भर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ऐसे जो है आप फर्स्ट ईयर के एंड में यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। अब अगर हम प्रोस की बात करें तो ड्यूअल डिग्री के काफी सारे प्रोस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डिजायर्ड ब्रांच जो है ले सकते हो, वो भी अगर आपका बिटसेट स्कोर काफी कम आया है 180, 190, 200, तो इस स्कोर पे भी जो है आपको यहाँ पे चांस रहता है कि आप एमएससी डिग्री लो और फिर एक डिसेंट से सीजीपीए के बाद आपको जो भी ब्रांच चाहिए थी सिंगल डिग्री में, सीएस चाहिए थी, ट्रिपल ई चाहिए थी, वो आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। देन यहाँ पे अगला प्रो हो जाता है हमारा कि फर्स्ट ईयर के बाद मतलब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आप अपने सीनियर से थोड़ा बात कर पाओगे तो आपको समझ में आएगी कि इस फील्ड में स्कोप है या फिर नहीं। क्योंकि शुरू में हमें लगता है कि हाँ ये फील्ड में भी मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन बाद में आपको समझ में आता है कि काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं अगर कंट्री वाइज देखें, और ये सब चीजें हमें थोड़ा सा समझ में आती है। तो उसके बेसिस पे आप अपने लिए परफेक्ट ब्रांच को जो है यहाँ पे चूज कर पाओगे। अगली बात अगर हम देखें तो जो आपकी एमएससी डिग्रीज रहती है उनके भी काफी ज्यादा फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि एमएससी इको की अगर हम बात करें तो आपको जो है अगर एमबीए करना है तो उससे पहले ही आप काफी सारे बेसिक्स सीख लेते हो, ठीक है। जैसे कि मार्केटिंग के कुछ कोर्सेस रहते हैं तो उनके बेसिक्स हमें क्लियर हो जाते हैं एंड इवन अच्छे लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है। और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोर्सेस है तो वो भी आपको एमएससी इको में देखने को मिल जाते हैं। तो आपका एमबीए का पहले से ही एक बेस तैयार हो जाता है और जो भी आपके दूसरे स्टूडेंट्स रहेंगे, पीयर ग्रुप रहेगा, उनसे कंपैरेटिवली आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे यहाँ पे। और एमएससी मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये एडवांस प्रोग्रामिंग में हेल्प करता है और इसलिए ये भी कहा जाता है कि एमएससी मैथ्स प्लस कंप्यूटर साइंस का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। एमएससी इकोनॉमिक्स प्लस जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसका भी कॉम्बिनेशन काफी डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो ये प्लेसमेंट्स में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे ऐसा रहता है कि इन केस किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उनकी साइंस स्ट्रीम के बेसिस पे जो है उसमें भी जा सकते हैं, जैसे कि आपकी हो गई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंसेस। तो इसके बेसिस पे भी स्टूडेंट्स वहां पे जो है रिसर्च की साइड जाना भी पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने सारे प्रोस की जो है आपकी बात करी, अब हम जो है थोड़े कॉन्स भी देखते हैं क्योंकि किसी चीज के अगर प्रोस है तो कॉन्स भी डेफिनेटली होंगे। सबसे पहला कॉन हो जाता है कि देखिए यहाँ पे आपकी जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है सिंगल डिग्री के मुकाबले, क्योंकि सिंगल डिग्री कोर्स रहता है आपका सिर्फ 4 साल का, लेकिन जो आपका ड्यूअल डिग्री कोर्स रहता है वो आपका यहाँ पे 5 साल का रहता है, तो 1 साल की आपको एक्स्ट्रा फीस देनी रहती है। लेकिन उसके लिए भी एक बढ़िया चीज ये होती है कि आप जो है लास्ट के ईयर में ड्यूअल पीएस ले सकते हो। तो प्रैक्टिस स्कूल का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा क्लियर होगा। एक वीडियो भी मैंने यहाँ पे कवर किया था कि किस तरीके से आप अपनी बिट्स की फीस को रिड्यूस कर सकते हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। तो जो ड्यूअल पीएस है यानी कि एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप रहती है, तो अगर आप पूरे साल भर की इंटर्नशिप करते हो तो आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलेगा, तो आपकी फीस तो उसी के अंदर जो है अच्छे तरीके से कवर हो जाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा फीस है आप खुद के ही दम पे निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे ड्यूअल डिग्री का थोड़ा सा एक्सेप्टेंस फीस रहती है कि अगर आपको ड्यूअल डिग्री चाहिए तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये ऐसा कौन नहीं है, ड्यूअल डिग्री से यार आपको 2 डिग्री यहाँ पे मिल रही है, साथ ही साथ वो फीस को अगर आप ऑलरेडी जो है पीएस के थ्रू कवर कर सकते हो तो हम इसे मतलब एक्चुअल कौन नहीं कहेंगे। सेकंड अगर हम बात करें तो जो शेड्यूल रहता है वो थोड़ा सा आपका हेक्टिक हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपकी 2 ब्रांचेस आ जाती है तो कभी कभी थोड़ा सा स्टूडेंट्स में यहाँ पे डिफिकल्टी रहती है। फिर भी 80 to 85% स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो ड्यूअल डिग्री को मैनेज करना सीख जाते हैं। तो ये चीज आपको जो है
एज अ मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने से पहले ही काफी अच्छे से तैयार कर देती है। आपको समझ में आता है कि टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हमें दोनों ही डिग्रीज में अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और आप दूसरी एक्टिविटीज में भी उतना ही इक्वली पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर ड्यूअल डिग्री के इतने ज्यादा एडवांटेजेस है तो फिर यहाँ पे कट ऑफ इतना कम क्यों जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी दिक्कत है अवेयरनेस की। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ड्यूअल डिग्री है क्या, क्या इसमें एमएससी डिग्री है, तो एमएससी डिग्री के बारे में उन्हें तक क्लियर नहीं रहता। उनके दिमाग में पहले से ही रहता है कि सिंपली हमें तो इंजीनियरिंग ब्रांच चाहिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यही अवेयरनेस जो है हम इस वीडियो के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं कि ड्यूअल डिग्री भी एक अच्छा खासा ऑप्शन आपका हो सकता है। दूसरी चीज ये हो जाती है जो फीस वाला कंसर्न हो जाता है, क्योंकि बिट्स की फीस आप देख ही रहे हो लगातार थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। तो यहाँ पे मैं वो चीज भी आपको क्लियर करना चाहूंगा जो वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बिट्स की फीस आप खुद ही जो है रिड्यूस कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स के थ्रू, पीएस फीस के थ्रू, है ना। तो ये चीजों को समझो, क्योंकि देखो जो आपके कॉलेज की डिग्री और ब्रांड वैल्यू रहेगी वो आपको बहुत आगे तक जो है हेल्प करेगी। तो अगर आपको बिटसेट के बेसिस पे एक अच्छी ब्रांच मिल जाए तो आपको जरूर से उसे जो है चूज करना चाहिए। अब अगर हम बात करें क्या ये चीज मुश्किल होती है कि सीएस और ट्रिपल ई आपको एज अ ड्यूअल डिग्री ब्रांच मिल पाए, तो देखिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको एक एवरेज काइंड ऑफ सीजी जो है लानी पड़ेगी, मतलब आप अदर एक्टिविटीज के साथ मैनेज करके भी उसे ला सकते हो। लेकिन ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो है आपकी रिलेटिव ग्रेडिंग रहती है, मतलब जैसा आपका पीयर ग्रुप परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे रहेगा। जैसे कि अगर टॉपर के जो है आउट ऑफ 100 96 आए तो 96 से ग्रेडिंग स्टार्ट होगी। 96 पे आपको जो है हाईएस्ट ग्रेड मिलेगा, फिर 95 पे भी हाईएस्ट ग्रेड रहेगा, और ऐसे कर करके ब्रेक होता जाता है ना। तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा रिलेटिव ग्रेडिंग क्या रहती है, फिर इसके बेसिस पे आपको जो है परफॉर्म करना रहता है ना। तो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि आपका कोई टेस्ट मिस नहीं हो, आप क्लासेस में थोड़ा सा रेगुलर रहे, और अगर आप पूरे टाइम भी नहीं पढ़े तो भी चल जाएगा, बस रात में थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि आखिर लेक्चर्स में हुआ क्या था, इसके बेसिस पे भी आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब अगर हम बात करें कि एक एक्सपेक्टेड सीजी हमें कितना मान के चलना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के एंड में लाना है, तो 7.1 से लेकर 8.3 के बीच में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस एंड सीएस ब्रांच मिल जाती है। तो सीएस के लिए मतलब वही 8.2 से 8.3 के आसपास रहती है। कैंपस से थोड़ा सा वेरी करती है, जैसे पिलानी में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, गोवा हैदराबाद में थोड़ी कम रहती है। तो थोड़ा सा जो है 0.1 0.2 का आप डिफरेंस ले सकते हो। फिर उससे कम में आपका जो है ईसी देखने को मिलता है, उससे कम में ट्रिपल ई, और फिर उससे थोड़ा कम आपको ईएनआई। तो इस तरीके से यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। फिर 6.3 से लेकर 6.8 के बीच में आपकी दूसरी ब्रांचेस केमिकल, मैकेनिकल, ये सब मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से सीजी का भी आपको क्राइटेरिया समझ आ गया होगा। अब एक और सवाल जो कि स्टूडेंट्स के मन में आता है कि क्या ड्यूअलाइट्स को प्रेफर नहीं किया जाता है कंपनीज में कैंपस प्लेसमेंट के टाइम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लगभग मतलब मान के चलो जो 95% कंपनीज आपकी आती है प्लेसमेंट के लिए वो ड्यूअल डिग्री और सिंगल डिग्री को इक्वली ट्रीट करती है, और सिंपली उनके स्किल्स के बेसिस पे जो है उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है। और 5% कंपनीज हो जाती है वो ऐसी रहती है कि कुछ तो ये बोलती है कि सिर्फ हम ड्यूअलाइट्स ही लेके जाएंगे, हमें सिंगल डिग्री वाले स्टूडेंट्स चाहिए ही नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उनके इसमें रिक्वायरमेंट ही ऐसी हो रोल की। और कुछ कंपनी रहती है कि जो बिल्कुल कोर मतलब उन्हें सिंगल डिग्री स्टूडेंट्स ही चाहिए, ठीक है ना। तो कभी कभी कुछ गवर्नमेंट सेक्टर वाली कंपनीज आ जाती है तो उनको सिंगल डिग्री ही पसंद है। तो इस तरीके से रहता है। बट जब मैं बोल रहा हूँ कि 90 to 95% यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, तो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा चांस रहता है कि आप एक अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे निकाल पाओ। तो होपफुली यार ड्यूअल डिग्री से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बाकी मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि विजेता बैच अभी भी आपके लिए ओपन है, तो इसको आपको जरूर से चेक करना चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। फिर आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है इसे कंप्लीट कर सकते हो। इवन अगर आपके बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं और कुछ पेपर्स रह गए तो उसके साथ थोड़ा मैनेज करते हुए आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।